विश्व का सबसे बड़ा बानर पूर्वी तराई गोरिल्ला सभी 4 गोरिल्ला उपप्रजातियों में से सबसे बड़ा है। इसे ग्राउअर गोरिल्ला के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा नाम जिसे वैज्ञानिक पसंद करते हैं। इसका अधिक सामान्य नाम थोड़ा भ्रामक है क्योंकि यह उच्च ऊंचाई पर समान रूप से घर पर है, लेकिन इसकी सीमा इसके करीबी और प्रसिद्ध चेहरे भाई पर्वत गोरिल्ला के साथ ओवरलैप नहीं होती है। ये दोनों महान बानर पूर्वी गोरिल्ला की उपप्रजातियां हैं। पूर्वी तराई गोरिल्ला पारिवारिक जीवन। तो पूर्वी तराई गोरिल्ला अत्यधिक मिलनसार प्राइमेट है। वे 30 व्यक्तियों तक पारिवारिक समूह में रह सकते हैं। प्रत्येक गोरिल्ला अपने परिवार में एक अल्फा नर जिसे सिल्वरबैक के नाम से जाना जाता है और कई वयस्क मादाएं शामिल होती हैं। बड़े समूहों में युवा वयस्क पुरुषों की सहन किया जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा गोरिल्ला एक सौम्य विशालकाय है। वे सौहार्दपूर्वक एक साथ रहते हैं। गोरिल्ला के अन्य समूह के साथ टकराव से बचते हैं और आक्रमण तभी दिखाते हैं जब उन्हें घुसपैठियों से खतरा महसूस होता है। गोरिल्ला अधिकांश अन्य प्राइमेट्स की तुलना में जमीन पर अधिक समय बिताते हैं, जहां उनका विशाल आकार शिकारियों से सुरक्षित प्रदान करता है। पूर्वी तराई गोरिल्ला कैसे संवाद करते हैं? तो पूर्वी तराई गोरिल्ला की मादाएं और युवा आमतौर पर शांत रहते हैं, लेकिन सिल्वरबैक के जोर से हुंकारों और छाती पीटने की श्रृंखला के साथ अपनी उपस्थिति का विज्ञापन करता है। एक ध्वनि जो लंबी दूर तक फैलती है। भयभीत होने पर अल्फा नर भी कई प्रकार की भौंकने की दहाड़ने की चीखता है। तो पूर्वी तराई गोरिल्ला क्या खाते हैं? पूर्वी तराई गोरिल्ला के आहार का लगभग विशेष रूप से शाकाहारी है। वे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, पत्तियां, छाल, लताएं, बांस और फल खाते हैं, लेकिन कीड़े भी खा सकते हैं। वे सफाई और जंगल के अन्य आसान क्षेत्रों को पसंद करते हैं जहां नई वृद्धि की घना जंगल हो। और पूर्वी तराई गोरिल्ला कहाँ रहते हैं? पूर्वी तराई गोरिल्ला केवल ड्रोमोकेटिक और DRC में पाए जाते हैं। वे देश पूर्व के प्राथमिक उष्णकटिबंधीय वन तक की सीमित हैं। उनके मुख्य गुणों में काहुजी बेगा और माइक्रो राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, लेकिन उनकी सीमा जंगल के असुरक्षित क्षेत्रों तक फैली हुई है। एक अनुमान के अनुसार पूर्वी तराई गोरिल्ला का निवास 3/4 हिस्सा मौजूदा पार्कों प्रकृति भंडारों में बाहर पड़ता है। कितने पूर्वी तराई गोरिल्ला बचे हैं अब? फाना एंड फ्लोरा वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी और अन्य साझेदारी की 2016 की एक रिपोर्ट पूर्वी तराई गोरिल्ला की संख्या में चिंताजनक गिरावट दर्ज है, जो 1995 में अनुमानित 17,000 से घटकर केवल 3,800 रह गई है। एक हालिया अनुवर्ती अध्ययन के कारण इस अनुमान को संशोधित कर 6,800 कर दिया गया, लेकिन अभी भी चौथाई सदी पहले दर्ज की गई संख्या के आधे से भी कम है। दुनिया की सबसे बड़ी गोरिल्ला उपप्रजाति को अब IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय में वर्गीकृत किया गया है। पूर्वी तराई गोरिल्ला खतरे में क्यों है? पूर्वी तराई गोरिल्ला को मानवीय गतिविधियों से गंभीर खतरा है, जिनमें से सबसे अधिक नुकसान मांस के लिए शिकार, वनों की कटाई और अतिक्रमण है। तो मानवीय अशांति पूर्वी तराई गोरिल्ला के संघर्ष क्षेत्रों में रहने का दुर्भाग्य है। सशस्त्र समूहों की दीर्घकालिक उपस्थिति का शिकार के खतरे से ऊपर और परे उनकी आबादी पर अस्थिर प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों, बीमारी की अगर इनकी बात करें तो दोस्तों गोरिल्ला अपने DNA का लगभग 98% हिस्सा इंसानों के साथ साझा करते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं ये, लेकिन उनमें मानव जनित संक्रमणों के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध की कमी होती है, जिसका अर्थ है कि ये संभावित रूप से घातक हो सकते हैं। इसे पर्यटकों से संपर्क में आने वाले अभ्यस्त पूर्वी तराई गोरिल्ला समूह और अन्यथा लोगों के निकट संपर्क में आने वाले गोरिल्लाओं के लिए लगातार खतरा पैदा होता है। तो पूर्वी तराई गोरिल्ला सबसे बड़ा गोरिल्ला माना जाता है। तो चैनल को